अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अली ज़ैन। आज मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर तहसील सदर चौधरी फ़रख अब्बास एडवोकेट। ये तो वकालत के साथ साथ इनका ताल्लुक़ सियासत से भी है, तो ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, तो इनसे चंद सवालात करेंगे। जी चौधरी साहब, आप चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़े हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील डिस्ट्रिक्ट सदर भी हैं। इस सियासी सफ़र में आपको क्या सीखने को मिला? देखिए जी, जैसा कि आपको इल्म है कि मैं एक एवरेज मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और शुरू से ही जो है मुझे सियासत का शौक़ था। पहले मैं जो है उधर कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी रहा, जो है इधर शरकपुर शरीफ में डिग्री कॉलेज है, उसका जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद जिधर लोकल सियासत में जो मौका मिला और अल्लाह के फजल करम से, दोस्तों के तावन से, आप भाइयों की मोहब्बतों से मैंने वो चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट किया। वो कुछ जो वजूहात जिसमें वो लड़ाई भी शामिल थी, वो शुरू स्टार्ट से ही हमारी एक पोलिंग बोईवाल में वो लड़ाई होगी, लेकिन बावजूद इसके कि तमाम दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की और करीब जाके तकरीबन 120 वोट के फ़र्क से जो है वो मैंने लूज़ किया इलेक्शन। इसमें सियासत में जो सीखने का मौका है, क्योंकि इंसान है उसको सीखता ही रहता है, लेकिन सियासत एक ऐसा शोबा है जिसके हर कदम पे इंसान सीखता है। लोगों के रवैयों को जज करना, लोगों के साथ चलना, लोगों को जो है अच्छे बुरे में उनका साथ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। तो मैंने भी ये चीज़ें सियासत में जब से आया हूँ सीखी हैं, लोगों को परखने का मौका मिला जो आपके सामने बाकी सूरत-ए-हाल। जी, तो अगला सवाल है, मौजूदा सियासी हालात में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या नज़र आता है? देखें जी, अब तो जो है पीटीआई को मुकम्मल तौर पर जो है गवर्नमेंट ने बलडोज कर दिया, कॉर्नर कर दिया। जो पीटीआई के वर्कर हैं, अगर कोई भी आवाज़ उठाता है तो नो डाउट कि वो अरेस्ट होकर जेल में जा रहा है। और इस हवाले से जो है जो अपनी सियासी सरगर्मियाँ हैं वो पीटीआई के वर्करों ने महदूद कर दी हैं, क्योंकि देखें ये माशरे में सर्वाइव करना है, आपकी फैमिली भी है, दोस्त भी हैं, उनके साथ चलना है। अगर कोई बंदा ज़रा सा भी सर उठाता है, जैसा कि आपको पाकिस्तान लेवल पे लोगों की फैमिलियों को बेइज्जत किया गया है और उनको जेलों में डाल दिया गया। हमारी जो सियासी कायदीन है, जिसमें जो है डॉक्टर वो जो हैं लाहौर की जो सदर थी वो भी अभी जेल में हैं। इसी तरह काफ़ी दोस्त जो है एजाज चौधरी साहब, बहुत बंदे अभी जेल में आए और ये सियासी इंतकाम की वजह से ही जेल में रह रहे हैं। डॉक्टर हाशमी राशिद साहब हैं, वो एक ज़ईफ़ लेडी हैं, वो भी बड़ी दिलेरी के साथ जेल काट रही है। यही प्रॉब्लम है कि वो अभी सियासी एक्टिविटीज़ को महदूद कर दिया गया। जी चौधरी साहब, अगर आपको इख्तियार मिले तो आप अपने इलाके में सबसे पहला कौन सा मसला हल करना चाहेंगे? अगर अल्लाह ताला की ज़ात जो है हमें इज़्ज़त देती है, कभी कोई वक़्त आता है, तो सबसे पहला मसला जो है जो मेरे नज़दीक है वो इक्वालिटी मैं कायम करूँगा। अमीर और गरीब का जो है वो फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। इंसाफ के कटहरे में जो सब बराबर होने चाहिए, किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ या चाहे आप हैं। जी बहुत खूब। तो अगला सवाल है कि बतौर सियासी नुमाइंदा आपके नज़दीक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या होती है, जिसे अक्सर जो इक़्तिदार में लोग होते हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं? सियासी ज़िम्मेदारी के हवाले से यही है कि जो आपके साथी हैं, आपके वर्कर हैं, उन्हें आप एंगेज रखना है, उनका साथ देना है। अगर कोई बंदा जीत जाता है और अपने साथियों को भूल जाता है तो मैं समझता हूँ उसकी जीत भी जो है वो हार में बदल जाती है। और अगर अल्लाह ना करे कोई बंदा लूज़ भी कर जाता है और उसके साथी उसके साथ हैं, तो मेरे ख्याल से वो जीता आता है। जी आखिरी सवाल है कि आपके लिहाज से आप जो पीटीआई वर्कर भी हैं, तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब कब जेल से बाहर आएंगे? इंशाल्लाह ताला हम तो होपफुल हैं, बहुत जल्दी इमरान खान साहब जो उनके केस जो फिक्स हो जाते हैं, और क्योंकि केसों में आई कुछ नहीं, 100% उन्होंने बरी होना है। ये बस वो प्रोसीजरल डिले कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जो या प्रोसिक्यूशन। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, मेरे ख्याल में इसी साल ही इंशाल्लाह ताला वो आम में होंगे और जो है बाहर होंगे। जी आपके सामने हमने चौधरी फ़रख अब्बास एडवोकेट का उनका जो नज़रिया है वो आपके सामने रखा है, चंद मिनट बात की है और आज
کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ ایک نئے شو کے ساتھ ایک نئے سیاستدان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ افتجاج، بہت مہربانی.